Hello dear students, welcome back to our YouTube channel NRN Tutorial। तो स्टूडेंट्स आ गया हूँ फिर से एक नई शुरुआत लेकर, जो कि आप लोगों के क्लास 10th फिजिक्स, जिसमें कि हम लोग आप लोगों का एक क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट डील करेंगे, लाइक व्हाट डू यू मीन बाय लाइट, लाइट क्या होती है। उसके बाद जो इस वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज, यानी कि लाइट रिफ्लेक्ट क्यों करती है और इसके क्या लॉज हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं इस लेक्चर पे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस चैनल पे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग बात करते हैं लाइट की। तो सबसे पहले पूछा यदि आपसे कि लाइट होती क्या है। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। यदि अपन क्लास 10th स्टैंडर्ड की बात करें, यहाँ तक स्टैंडर्ड की बात करें, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। कैसे करता है ट्रेवल? ऐसे करता है ट्रेवल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वो ऐसे नहीं ट्रेवल करेगी। वो कैसे ट्रेवल करेगी? एक स्ट्रेट लाइन में। ऐसा नहीं है कि एक बार ये यहाँ से यहाँ आया उसके बाद थोड़ा मुड़ेगा, इस तरह से नहीं होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइट के बारे में है उसको लिख लेते हैं। क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us which travels in straight line, okay। अब थोड़ा सा आगे बढ़ें तो आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पाओ। देखिए, फिजिक्स की खूबसूरती इसी में है। फिजिक्स के वे टीचर जो फिजिक्स को बोरिंग कर देते हैं, वे टीचर्स नहीं, वे क्रिमिनल्स कहलाते हैं। आपको इस चैनल पे आने का जो सबसे मोस्ट एडवांटेज चीज़ें हैं इस चैनल पे, आपको फिजिक्स क्या, हर एक किसी भी सब्जेक्ट को आप इंजॉय करोगे। हर एक सब्जेक्ट को क्या करोगे? आप इंजॉय करोगे, बोर नहीं होने देंगे। तो फिजिक्स भी क्या है? नेचुरल चीज़ें जो हम लोग आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर पाओ, जो नेचर्स में चीज़ें हो रही है। तो आपने लाइट को कई फॉर्म में देखा होगा। लाइट रेज को कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा, ऑब्जर्व करा होगा कभी कभी, और कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे, कहीं एक लाइट सोर्स आ रहा होगा तो ये पैरेलली एक दूसरे के मूव कर रहा होगा। और कभी मान लेते एक लाइट सोर्स था तो यहाँ से लाइट निकल कर कुछ इस तरीके से डाइवर्ज हो रहा होगा। और कभी ऐसा देखे होंगे सिनेरियो कि कहीं से लाइट सोर्स आ रहा होगा और एक तरफ पे जाके क्या हो रहा होगा, मीट कर रहा होगा, कोई एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग बात कर लेंगे बीम ऑफ लाइट की और उसके क्लासिफिकेशन की। बीम ऑफ लाइट मीन्स अ बंडल ऑफ लाइट, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, बीम ऑफ लाइट। किसकी? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट में किसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट? जब किसी भी लाइट रेज की एक बंडल किसी एक स्पेसिफिक वे में मूव करे, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे, तो उसको बोलेंगे क्या? बीम ऑफ लाइट। लिखते हैं ए बंडल ऑफ लाइट रेज, ए बंडल ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज
इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। आया समझ में? अब ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पहला क्या है? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब सन की लाइट या फिर सन का जो रेज सन से अपने अर्थ तक आता है वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आता है। रेज ए बंडल ऑफ लाइट रेज which is parallel to each other when coming from the source of light। यानी कि वे लाइट रेज जो किसी एक सोर्स से निकलकर एक दूसरे के पैरेलली मूव करे उसको बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका सन रे, जो अब सूर्य से किरणें आती है, सन रेज। इसके लिए डायग्राम कैसा होगा? इस टाइप का होगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ऐसा समझ में? तो आइए तो अब हम लोग अगला डील करेंगे। अगला जो टाइप है बीम ऑफ लाइट का, दैट इज द डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज मतलब क्या होता है कि फैल जाना, छितरा जाना। क्या होता है? छितरा जाना। यानी कि कोई एक लाइट सोर्स होगा, वहाँ से लाइट मान लेते हैं ये एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकलेगी तो ये हर एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। तो ऐसे बीम ऑफ लाइट को बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं पहले। ए बंडल ऑफ लाइट रेज, ए बंडल ऑफ लाइट रेज a bundle of light rays diverging out from the source of light, इसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो। आपने हैंड टॉर्च यूज करा होगा या फिर सर्च लाइट की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें या फिर सर्च लाइट की बात करें, तो वहाँ से जो लाइट रेज, उससे जो लाइट रेज निकलती है वो किसी एक पॉइंट से, स्पेसिफिक पॉइंट से निकलती है और वो डाइवर्ज कर जाती है अपनी दिशा में। क्या कर जाती है? वो डाइवर्ज कर जाती है इस तरीके से, समझे? उसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसके लिए डायग्राम क्या होगा? मान लेते हैं ये क्या है? लाइट का सोर्स है। क्या है ये? लाइट का सोर्स है। तो यहाँ से लाइट रेज निकलेगी तो कुछ इस डायरेक्शन में चलेगी, कुछ लाइट रेज ऐसे चलेगी, कुछ लाइट रेज ऐसे चलेगी, कुछ लाइट रेज ऐसे, इस टाइप से चलेगी। ऐसे लाइट रेज को बोलते हैं, ऐसे बीम ऑफ लाइट को बोलते हैं क्या? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तीसरा क्या है? कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या है तीसरा? कन्वर्जेंट। कन्वर्ज मतलब क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे आके मिलना। क्या होता है? कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पे आके मिलना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा डेफिनेशन? A beam of light rays meeting at a point, a beam of light rays meeting at a point after coming from the source of light। आया समझ में? कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। कॉन्वेक्स लेंस की यदि हम लोग बात करते हैं या फिर कॉन्वेक्स लेंस की यदि बात करें तो
तो कॉन्वेक्स लेंस पे यदि आप लाइट कहीं से देते हो, डाइवर्जिंग वो तो लाइट आएगी, तो उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉरी कन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि लाइट रेज किसी एक बहुत दूर से आ रहा होता है और किसी एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाता है। मान लेते हैं ऐसा, इसके लिए डायग्राम क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग अगला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्यार दीवाना होता है मस्ताना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हर गम से बेगाना होता है। हेलो 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 हेलो, नजरें स्क्रीन पर, नो म्यूजिक नो खुराफाती। आइए काम की बातें करते हैं। आप लोग जो है ना बहुत अजीब, जब लाइट रेज किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ती है या फिर टकराती है, कोई एक मान लेते हैं कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रेज कहीं से आई और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। किस मीडियम में, सेम मीडियम में। ये वाला मीडियम सेम है, इसको यदि अपन मीडियम 1 मान लें और इसको मीडियम 2, तो लाइट रे जिस मीडियम से आती है सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होना बहुत जरूरी है ना। यस बॉस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का होना बहुत जरूरी है। जब तक रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो सरफेस हो सकता है कि रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा या फिर इरेगुलर होगा। यदि रेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, बट इन केस ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिफ्लेक्शन विल बी इरेगुलर। तो सबसे पहले अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं, क्या है, आइए सबसे पहले बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज टू द सेम मीडियम आफ्टर striking the reflecting surface, यानी कि लाइट रेज कहीं से आकर यदि किसी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराती है तो वो सेम मीडियम में तो वो क्या करती है, वो सेम मीडियम में मूव कर जाती है, बाउंसिंग बैक हो जाता है। तो उसको पहला है क्या, इंसिडेंट रे, दूसरा है क्या, रिफ्लेक्टेड रे, और एक नॉर्मल। इंसिडेंट रे नाम से ही पता चलता है कि लाइट आने वाले रेज ऑफ लाइट जो आती होगी किसी सरफेस पे उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद क्या, रिफ्लेक्टेड रे जो किसी सरफेस पे आकर टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई, किसी सरफेस पे आकर टकराई, यहाँ से आई और ये इधर मुड़ गई। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल किसी एक सरफेस के परपेंडिकुलर यदि आप लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको इस केस में बोलते हैं नॉर्मल। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane, in the सेम प्लेन। फर्स्ट लॉ, सबसे पहले इसके लिए अपन डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। क्या था? एक, मान लेते हैं ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, यहां से एक लाइट रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आया। इसको एरो क्या बता रहा है कि आने वाला लाइट रेज है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, जिसको कि डिनोट करते हैं किससे, एन से। ठीक है, आने के बाद क्या करता है, ये सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। क्या करता है? सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाता है। ठीक है, इस लाइट रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या? इंसिडेंट रे। और इसका होता है नाम रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस समझिए, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, ये है नॉर्मल, और इंसिडेंट रे ये है, इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे, इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या है? सबसे पहला लॉ, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है वो क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर। दूसरा, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेन। इसको समझिए, यहाँ पर ये है इंसिडेंट रे, ये है आपका नॉर्मल, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इसमें, इससे सवाल आएंगे तो 2 या 3 मार्क्स के सवाल आएंगे इससे। ठीक है, और इस लॉ की खूबसूरती ये है कि इससे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। जो एनटीएससी या फिर ओलंपियाड की तैयारी करते हो तो उनको पता होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में सवाल करेंगे भी, उसके भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नोट लिखेंगे, बहुत प्यारा नोट है, जिससे कि न्यूमेरिकल करने में आपको बहुत ही हेल्प मिलता है। ठीक है, लिखिए नोट। नोट क्या है? सबसे पहला नोट, एक ही नोट है, नोट लिखेंगे। नोट क्या है? इफ। तो आइए अब हम लोग नोट्स को देख लेते हैं, वो नोट क्या था। नोट क्या है? इफ अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट गोज बैक अलोंग द सेम नॉर्मल। मान लेते हैं कि आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यहाँ से यदि कोई एक लाइट रेज आ रहा है इस पे नॉर्मली, तो ये क्या होता है, टकराने के बाद सेम नॉर्मल के अलॉन्ग बैक मूव कर जाता है।
इसको बोलते हैं क्या, इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। न्यूमेरिकल का इससे रिलेटेड जो एंगल ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे है, वीडियो को पॉज कीजिए और न्यूमेरिकल को खुद से एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। यदि सॉल्व नहीं हो तो फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ। क्या है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट एन एंगल ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 39 डिग्री विद द प्लेन सरफेस एज शोन इन द फिगर। ऐसा फिगर में दिया गया है। फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ बीटा। फिगर आपके सामने है। ये अल्फ़ा बीटा से आपको डरना नहीं है, अल्फ़ा बीटा से डरना नहीं है। ये जैसे आप ABCD पढ़े हो ना, XYZ इस टाइप से, तो ये वही है, कुछ नहीं है। ये एक ग्रीक वर्ड है एंगल को डिनोट करने का है, ठीक है। इससे डरना नहीं है। तो फिगर को देखिए, फिगर क्या है, एक इंसिडेंट रे है, ये स्ट्राइक करता है एक प्लेन सरफेस पे यहाँ पर और ये रिफ्लेक्ट कर जाता है। इंसिडेंट रे और प्लेन सरफेस के बीच का जो एंगल है अल्फ़ा, इसी का वैल्यू इन्होंने दे के रखा है कितना, 39 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि I और एंगल ऑफ इंसिडेंस R और ये वैल्यू बीटा का वैल्यू पूछा है। तो आइए सबसे पहले पहला सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है पहला सॉल्यूशन, आपसे पूछा है एंगल ऑफ इंसिडेंस ना, ठीक। एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए ये एंगल आपको दिया गया है, क्या लिखेंगे, गिवन। यदि बोर्ड में आता है ऐसा सवाल, आपके बोर्ड में एग्जाम में आते हैं ऐसा सवाल, तो कैसे करेंगे, गिवन अल्फा इज इक्वल टू 39 डिग्री। तो क्या इन एंगल को देखिए, इन दोनों एंगल को यदि अपन जोड़ देंगे तो क्या ये 90 डिग्री बनाएगा। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, अल्फा एंड I बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ठीक। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल अल्फा प्लस एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ एंगल अल्फा इज गिवन 39 डिग्री प्लस एंगल I आपको फाइंड करना है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल I क्या हो जाएगा, एंगल I क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 39 डिग्री। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगा वो 51 डिग्री निकल के आएगा। लिखेंगे देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस, देयरफॉर एंगल I या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 51 डिग्री। ये पहला आंसर है आपका। दूसरा क्या है, दूसरा पूछा है आपसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चूंकि ये फेनोमेना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें वैलिड है, तो हम लोग लिख पाएंगे क्या, बाय सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन से एंगल I मस्ट बी इक्वल टू एंगल R, देयरफॉर एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। देयरफॉर एंगल I का वैल्यू कितना है, 51 डिग्री। यहाँ से एंगल R निकल के आ गया 51 डिग्री। अब क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ बीटा, बीटा का वैल्यू पूछा है। देखिए ये आप कॉमन सेंस से भी आप निकाल सकते हो। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, जब ये दोनों एंगल बराबर हैं, एंगल I और एंगल R जब बराबर है तो ये वाला भी एंगल तो बराबर होगा ना। ये अल्फ़ा आपको दिया गया है तो अल्फ़ा जो होगा वो बीटा के बराबर होगा। नहीं वैसे सॉल्व करना है तो कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए कि एंगल बीटा प्लस R क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर होगा। देयरफॉर लिखेंगे एंगल बीटा प्लस एंगल R किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। और R आपने फाइंड कर लिया है पहले। एंगल बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बीटा प्लस 51 डिग्री क्या हो जाएगा, 91 के बराबर, 90 डिग्री के बराबर। एंगल बीटा क्या हो जाएगा यहाँ से 90 डिग्री माइनस 51 यानी कि 39 डिग्री।
देखिए यहाँ से बीटा और अल्फ़ा दोनों सेम निकल के है, सॉरी हाँ, बीटा और अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना था 90 डिग्री, 39 डिग्री था, अल्फ़ा कितना था 39 डिग्री, और बीटा कितना निकल के आया है 39 डिग्री के बराबर। लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।